गई तब्दीली के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सिय्यमा अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि व मन बिहदिहि मुहतदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैअन वसयज्ज़िल्लाहु शाकिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सदर मोहतरम, स्टेज पर मौजूद ज़ुअमाए कौम, अकाबिर उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे दोस्तों और भाइयों, अहल पेशावर को और खैबर पख्तूनख्वा के मुजाहिदों को इस कामयाब कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर सलाम पेश करता हूँ। हज़रत मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह के उन्वान से ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा दर हकीकत अपने अकाबिर व असलाफ और उनकी तारीख को जिंदा जावेद रखने का अंदाज है। और हमारे अकाबिर व असलाफ ने राह हक में जो कुर्बानियाँ दी हैं वो तारीख के औराक पर ज़ब्त हो चुकी है और इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक तारीख हमारे अकाबिर को नहीं भुला सकेगी। तारीख हज़रत मुफ्ती साहब और इस खित्ते में उनके किरदार को नहीं भुला सकेगी। और इंशाअल्लाह आज जो उनके पैरोकारान यहाँ इस मैदान में पेशावर में जमा हैं, इंशाअल्लाह यही पैरोकार, यही सरफरोश इस वतन अजीज में इस्लाम का अजीमुशान इनकलाब बर्पा करेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, इल्म व इरफान की दुनिया में हजरत मुफ्ती साहब ने अपना एक मकाम पैदा किया। अहले इल्म और अहले इरफान उनके मकाम व मंजिलत को समझते हैं। उन्होंने दारुल इफ्ता में बैठकर पूरी इल्मी कुव्वत के साथ जिस तरह उम्मत की रहनुमाई की, जब तक वो हयात रहे, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान उन्हीं का टाइटल रहा था। और 25,000 फतावा जो उनके दस्तखतों से और उनकी नजरों से गुजरे,
एक फतवा भी ऐसा नहीं कि जिस पर मुफ्ती साहब ने कभी रुजू किया हो या इसकी कभी जरूरत पेश आई हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज अगर पाकिस्तान दुनिया में इस्लामी जमहूरिया के तौर पर मुतारफ है और आज अगर हम पाकिस्तान के आईन को इस्लामी आईन कहते हैं, ये हजरत मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह के इल्मी मकाम, उनकी तदब्बुर और हिकमत के मरहून मिन्नत है। और इंशाअल्लाह आज दुनिया कोशिश कर रही है कि आईन से इस्लामी दफात निकाल दिए जाएं। पाकिस्तान के आईन की इस्लामी हैसियत की बजाय उसे एक सेकुलर आईन बनाया जाए। एक इस्लामी पाकिस्तान की बजाय पाकिस्तान को एक सेकुलर पाकिस्तान बनाया जाए। लेकिन मैं इन तमाम कुव्वतों को कहना चाहता हूं कि आपका ये ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा और पाकिस्तान एक इस्लामी वतन की हैसियत में जिंदा और ताबिंदा रहेगा। आपका ये अज़म मजबूत है या नहीं? मेरे मोहतरम दोस्तों, आज करारदाद मकासद पाकिस्तान के आईन का हिस्सा है और जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की हाकिमियत को तस्लीम किया गया है। हमारे आईन में ये बात तय कर ली गई है कि इस्लाम पाकिस्तान का ममलकती निज़ाम होगा। हमारे आईन में ये बात तय कर ली गई है कि तमाम कवानीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनेंगे। हमारे आईन में ये बात तय हो चुकी है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं बनेगा। हमारे आईन ने अकीदे खत्म नबूवत को और नामूस रिसालत को तहफ़्फ़ुज़ बख्शा है और आज पूरी दुनिया और आलमी कुव्वतें एक ही एजेंडा रखती हैं और उनका पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल ये दबाव है कि यहाँ आईन में पाकिस्तान की इस्लामी हैसियत को ख़त्म किया जाए, तौहीन रिसालत के इंसदाद का कानून ख़त्म किया जाए, कादियानियों को मुसलमान करार दिया जाए। लेकिन मैं अमेरिका से लेकर यूरोपीय यूनियन और पूरे आलम कुफ्र को बताना चाहता हूं कि जब तक पाकिस्तान की सरजमीन पर इस्लाम के ये सरफरोश मौजूद हैं, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा अंजाम पाकिस्तान की सरजमीन पर भी वही होगा जो तुम्हारा अंजाम अफगानिस्तान में हुआ है। यहां एक कौम बस रही है, यहां 22 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं और हमने 150 साल फिरंगी के खिलाफ आजादी की जंग लड़कर अपनी कुर्बानियों के नतीजे में आजादी हासिल की है और हम इस आजादी की हिफाजत करेंगे। हम न एस्टेब्लिशमेंट को ये इजाजत दे सकते हैं कि वो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के अकीदे और ईमान के साथ मजाक करें। नहीं, मौजूदा हुक्मरानों की तरह यहूद के एजेंट को इस बात की इजाजत दे सकते हैं
कि तुम पाकिस्तान के अंदर बैरूनी एजेंडे के तहत इसकी इस्लामी शनाख्त को खत्म करो। तुम किस नजरिए से आए थे, तुम किस एजेंडे से आए थे, उसे हमने सबसे पहले तश्तज़बाम किया था। तुम कभी रियासत मदीना का नाम लेकर अपने ऊपर पर्दा डालते हो, आजकल रहमतुल्लिल आलमीन के नाम से अपने ऊपर पर्दे डाल रहे हैं। तुम इतने नंगे हो चुके हो कि अब तुम्हें ये पर्दे कोई काम नहीं देंगे। बहर रंगे के खाही, बहर रंगे के खाही, जाम मी पोश, मनंदाजे कदतरा में शनासम। तुम जैसे भी लिबास पहनोगे, और आज तो अजीब तमाशा लग गया है। अल्लाह ने रूए जमीन पर इंसान को खलीफा बनाया और हजरत इंसान को एक निजाम अता किया, और रूए जमीन पर वो इंसान अल्लाह का खलीफा बना ताकि खुदा के निजाम को रूए जमीन पर चलाए। हमारे हुक्मरान बज़ाहिर तो इंसान लग रहे हैं, लेकिन खुदा के खलीफा का किरदार अदा करने की बजाय वापस जिन्नात की तरफ चले गए हैं। पाकिस्तान को जिन्नात की रहनुमाई में चला रहे हैं, जादू टोने की बुनियाद पर मुल्क को चला रहे हैं। ये मुल्क जिन्नात के लिए नहीं बना था, ये मुल्क जिन्नात से रहनुमाई हासिल करने के लिए नहीं बना था। जिन्नात ने भी हमसे रहनुमाई लेनी है। कहां पहुंच गए हैं ये लोग? पूरे मुल्क का निजाम तबाह बर्बाद करके रख दिया है। आज पाकिस्तान में पहली बार इस्लाम के खिलाफ और कुरान और सुन्नत के खिलाफ कानून साजी हो रही है। घरेलू तशद्दुद के नाम पर जो कानून साजी की गई है, आज मैं आपकी मौजूदगी में और आपकी तायीद के साथ बड़े वाज़े अल्फाज में कहना चाहता हूं कि इस किस्म का कानून कुरान और सुन्नत का इनकार है। इनकार और कुरान और सुन्नत का इनकार तुम्हें क्या बनाता है, खुद जरा अपने गिरेबान में झांक कर देगा। खूबसूरत उन्वानात के साथ खवातीन के हुकूक के नाम पर, बच्चों के हुकूक के नाम पर तुम हमसे ज्यादा बच्चों के हुकूक जानते हो। ये तो हम पढ़ाया करते हैं कि बच्चा जब तक नाबालिग है वो खुदा के किसी हुक्म का भी मुकल्लफ नहीं है। जो नाबालिग बच्चा अल्लाह के हुक्म का पाबंद नहीं है, वो किसी दूसरे इंसान के हुक्म का भी पाबंद नहीं हो सकता। बच्चों के हुकूक तो हम आपको पढ़ाते हैं, आज तुम अलमबरदार बन गए हो। आज कानून साजी हो रही है कि 18 साल से पहले कोई शख्स ईमान नहीं ला सकेगा। तो मैंने कहा यह कानून साजी सिंध में हुई है, जहां आसिफ अली रहता है, जहां उसका वारिद हाकिम अली रहता था, जहां इमदाद अली रहता है, जहां कायम अली रहता है, ये सारे अली 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 जमा होकर मैं उनको बताना चाहता हूं कि हजरत अली का नाम लेने वालों, वो तो खुद 10 साल की उम्र में ईमान लाए थे।
यानी इसका माना यह है कि तुम्हारी नजर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर हजरत अली का 10 साल में ईमान लाना ये जुर्म था। तुम्हें कोई एहसास नहीं है? जिसके नाम पर तुम लुक़्मे कमा रहे हो, लेकिन कोई कानून साजी में उनकी कोई रहनुमाई नहीं लेनी आपने। कानून साजी में इनकी रहनुमाई लेना आपके लिए जुर्म हो गया है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हम जिस मैदान में हैं, याद रखें, किसी भी रियासत के लिए और किसी भी रियासत की बका के लिए 2 चीजें नागुज़ीर होती हैं। एक उसकी दिफाई कुव्वत और एक उसकी इक्तिसादी कुव्वत। एक जमाना था जब दारोमदार दिफाई कुव्वत पर हुआ करता था, लेकिन आज जमानों की तब्दीली के साथ रियासतों के बका का दारोमदार अब माशी कुव्वत पर हो गया है। रूस बहुत बड़ी ताकत थी, लेकिन अफगानिस्तान में जंग लड़ते हुए वो माशी इन्हितात का शिकार हुआ और शिकस्त तस्लीम करके चला गया। आज मगरिब की सरमायादारियत के मुकाबले में चीन ने एक नई जंग शुरू की है और वो इक्तिसादी हिकमत अमली के हवाले से। दुनिया जानती है कि जब तक हम इक्तिसादी लिहाज से ताकतवर नहीं होंगे, हम खारजा पॉलिसी भी नहीं बना सकते। और मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक मिसाल से समझाना चाहता हूं। हिंदुस्तान में यही बीजेपी की हुकूमत थी और इस बीजेपी की हुकूमत का वजीर आजम वाजपेयी था। वो बस में पाकिस्तान आया, लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर खड़ा हुआ और कहा मैं पाकिस्तान को दिल से तस्लीम करता हूं। क्यों कहा? कि पाकिस्तान उस वक्त इक्तिसादी लिहाज से ताकतवर था और हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ तिजारत करना चाहता था। वो झुक के आया आपके पास। आज भी वहां बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन मोदी सरकार जो इस वक्त बीजेपी की हुकूमत की क़यादत कर रहा है, उसका रवैया पाकिस्तान के साथ क्या है? वो कहां खड़े हैं और हम कहां खड़े हैं? आज उसने कश्मीर हमसे छीन लिया है और मैंने पार्लियामेंट में कहा था उस वक्त, अपनी ही इत्तेहादी से इख्तलाफ करते हुए, कि जिस अंदाज के साथ आप कबायली एजेंसियों का और फाटा का पाकिस्तान के आईन के आर्टिकल 247 के तहत खुसूसी हैसियत हासिल थी, हमने इस दफे को खत्म कर दिया। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के आईन के आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर को खुसूसी हैसियत हासिल थी, उन्होंने 370 को खत्म कर दिया। अब आप बताएं कि आप अपना इंतजाम को कहां रख खड़े हैं और वो आपसे उसी बुनियाद पर उसी उसूल के तहत कश्मीर ले चुका है और हम कहते हैं जी हम कश्मीर की जंग लड़ेंगे। आपने तो कश्मीर को बेचा है, आपने तो कश्मीर उनके हवाले किया है।
और जब कश्मीर के इलेक्शन हो रहे थे तो कहने लगा कि जो हमारे साथ बचा कुचा कश्मीर है, हम इनको आजादी देंगे। वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, उसको ये भी पता नहीं है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें क्या कहती हैं। 70 साल से पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या चला आ रहा है, पाकिस्तान का रियासती मौक़िफ़ क्या है और मैं क्या झक मार रहा हूं। लेकिन जो होना है हम भी देख रहे हैं। आने वाले मुस्तक़बिल को आपने मुल्क की मईशत को तबाह किया। जो हमारे मुल्क की बका के लिए रीढ़ की हैसियत रखता है, आज पाकिस्तान की मईशत जमीन बोस हो चुकी है। हमारे सालाना तरक्की का तखमीना 0 से नीचे चला गया। अभी कोरोना का फायदा उठाकर कुछ जो बाहर से इमदाद वगैरह आए, उसकी बुनियाद पर कह रहे हैं हमारा सालाना तखमीना बढ़ गया है। बाहर की मदद पे है। आज तुम्हारे ज़र मुबादला के ज़खायर 100% कर्जों के पैसे के पर कड़े हैं। 100% पैसे के ऊपर, कर्जे के ऊपर। कहां खड़े हैं हम लोग? आप बताएं। पेशावर के रहने वालों, इस सूबे के अजला से आए हुए मेरे जवानों, आप बताएं, क्या आज गरीब आदमी बाजार से बच्चों के लिए राशन लेने के काबिल रहा है? महंगाई कहां पहुंच गई? डॉलर 172 रुपए कहां पहुंच गए हम लोग? और मुसलसल पैसे की कदर कम होती जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी। कह रहा था मैंने नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां देनी है। अभी 2-3 सालों में 30 लाख लोगों को निकाला है नौकरियों से। नौकरी देनी क्या है उसे? 30 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। और मैं पूछता हूं इन अक्ल वालों से, कमबख्त तो कुछ तो सोचो। 74 साल में पाकिस्तान के कुल मुलाजिमीन, बड़े ओहदे हो या छोटे ओहदे, कुल मुलाजिमीन की तादाद अभी तक 1 करोड़ तक नहीं पहुंची। और तुमने नौजवानों को 1 साल के अंदर 1 करोड़ नौकरियां देनी थी। हमने क्यों इतबार किया उसके ऊपर? मेरे नौजवान की बेरोजगारी का और उसकी कसम पुरसी का गलत फायदा उठाते हुए तुमने उनको धोखे दिए, नई नस्ल को धोखा दिया। तुमने अखलाकी तौर पर उनको दिवालिया किया। तुमने उनको सब्ज बाग दिखाए और वीराने में जाके छोड़ दिया। तुमने लोगों को कहा ये लो मदीने का टिकट, और जब वो जहाज में सवार हुए तो वो जहाज कूफे जा रहा था। तुमने अपनी मंजिल मदीने के बजाय कूफे को रखा है। कौम के साथ इतना बड़ा ब्लंडर तारीख में नहीं हो सकता। आज चीन आपसे नाराज है। 70 अरब डॉलर की सरमायाकारी वो पाकिस्तान में कर रहा था और पाकिस्तान की दोस्ती पर एतमाद किया कि पूरी दुनिया के साथ तिजारत का आगाज उसने पाकिस्तान के सीपैक के आगाज किया। उसने आप पे एतमाद किया और इमरान हुकूमत ने आकर धोखा दिया है चाइना को
और पाकिस्तान से उसका एतमाद उठ गया है। बाहर के लिए जवाबदेह पाकिस्तान होता है। हमने पाकिस्तान की साख बैनुल अक़वामी दुनिया में और अपने दोस्तों के सामने कैसे बहाल करनी है, ये कड़ा इम्तिहान है इस मुल्क के ऊपर, इस कौम के ऊपर। इस एतबार से हमने सोचना होगा कि पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया गया, जो बिजली पैदा की गई थी, आज वो अभी तक अवाम को नहीं पहुंच रही है। तमाम मंसूबे रुक गए हैं। सीपैक के नाम से जो मोटरवेज बन रही हैं, उसका मेयार कमजोर हो गया है। अफगानिस्तान की यह सूरत हाल है। मैं हैरान इस बात पर हूं कि खुद अमेरिका ने अमारत इस्लामिया के साथ 1 साल या 2 साल के तवील मुज़ाकरात के नतीजे में बाकायदा मुआहिदा किया है। दस्तखत हुए हैं दोनों के दरमियान, और अमेरिका ने उस मुआहिदे के तहत अमारत इस्लामिया का लफ्ज कबूल किया है। आज जब अफगानिस्तान में अमारत इस्लामिया की हुकूमत कायम हुई, तो अमेरिका शर्त पेश करता है कि पहले इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करो, फिर ख़वातीन की तालीम की बात करता है। भाई जरा तालिबान को मुस्तहकम तो होने दो। सबसे पहले तो अफगानिस्तान में इस्तिक़लाल की ज़रूरत है, अमन के इस्तेहकाम की ज़रूरत है, फिर सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। उनको कई मराहिल से गुजरना होगा। अभी वो इब्तिदाई मराहिल में हैं और आप शराइत पेश कर रहे हैं। ये दुनिया के मुआहिदात में किसी मुल्क की इंतहाई यानी अखलाकी लिहाज से इसका कोई जवाब नहीं। आप मशवरा तो दे सकते हैं, लेकिन शर्त देना, इसका कोई जवाब नहीं। कतर की हुकूमत की निगरानी में और मौजूदगी में वो मुआहिदा हुआ, बजाय इसके कि अमेरिका सबसे पहले इसको तस्लीम करे। वो दुनिया से कह रहा है नहीं, अभी हमें जरा देखना है वहां इंसान के हुकूक महफूज है या नहीं। सवाल यह है कि आपने 20 साल अफगानिस्तान पर बमबारी की, एटम बम से नीचे जो सख्त तरीन बम मौजूद थे, आपने वो इस्तेमाल किए। आपने लाखों अफगानों का खून किया है। क्या तुम इंसानी हुकूक के मुजरिम नहीं हो? क्या तुम इंसानियत के सामने और इंसानी मुआशरे के सामने अफगानिस्तान के अंदर इंसानी कत्ल के मुजरिम बनकर जवाबदेह नहीं हो? क्या जुल्म है दुनिया के अंदर। और पाकिस्तान बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है आका का हुक्म आएगा, आका की इजाजत मिलेगी तो तब ये तस्लीम करेंगे। समझ में बात नहीं आ रहा। ऐसे बेतुके फलसफे आज तक मैंने किसी से नहीं सुने जिस तरह के आज के हुक्मरान फलसफे सुना रहे हैं। ईरान आपका पड़ोसी, लेकिन हिंदुस्तान की तराजू में बैठा हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका आज इंडिया को ताकतवर बना रहा है। वो चाइना को कमजोर करना चाहता है ताकि माशी जंग में माशी पलड़ा एशिया का भारी ना हो सके। खारजा पॉलिसी का ये आलम है। कहता है कि अमेरिका का सदर मुझे टेलीफोन नहीं करता और हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म मेरा फोन नहीं उठाता।
अब आप खुद अंदाजा लगाएं। ये सरदार जरा बैठ जाए, सरदार सारे काम खराब करते हैं, आराम से बैठ जाओ। तो ये सूरत हाल कि एक मुल्क मेरा फोन नहीं उठा रहा, दूसरा मुल्क मुझे फोन नहीं कर रहा, ये खारजा पॉलिसी है आपकी? क्यों तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं? इसलिए कि तुम नाजायज हुकूमत हो। क्यों दुनिया में तुम्हारी कदर कीमत नहीं? अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा है और ये पाकिस्तान से वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहा है। क्यों? वो जाएगा तो वहां कोई उसको मिलेगा नहीं, कोई मुलाकात नहीं करेगा उससे। ये तेरी हैसियत है? और फिर हम पर मुसल्लत हो, कौम पर मुसल्लत हो, धांधली के जरिए मुसल्लत हो। और तो तुरफा तमाशा तो ये है कि जो लोग इनको लाए हैं इख्तिदार में, जो इनके मुहसिन हैं, अब उनको लड़ गया है। और DGI-SI का मामला उसने मिस हैंडल किया है। क्या चीज है ये? क्या तोहफा इन्होंने हमें दिया है? मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी कहना चाहता हूं कि पता नहीं तुम किस उम्मीद से इसको लाए थे, तुमने किस उम्मीद पर इसके लिए धांधलियां की। अगर मुझे फौज का इदारा अजीज ना होता, अगर ये मेरे मुल्क के दिफाई लाइन ना होती, इसकी मेरे नजर में अहमियत ना होती, तो मैं ये जरूर कहता कि शुक्र है कि बिलाखिर तुम्हें लड़ गया है। लेकिन हम अफराद से गिला कर सकते हैं, लेकिन दिफाई इदारा पाकिस्तान का इदारा है। इदारे का हम जरूर चाहेंगे कि वो ताकतवर रहे और वो पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत उसकी महफूज रहे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आज वो मदारिस का भी खात्मा करना चाहते हैं। एक तो फाटा को बर्बाद कर दिया, अब समझ में नहीं आ रही कि फाटा है क्या। न पुराना फाटा रहा, न मौजूदा सेटल रहा, कुछ नहीं रहा। बीच वाला कोई तमाशा है, न इनको समझ में आ रहा है, ना फाटा के लोगों को समझ में आ रहा है। मदारिस के खिलाफ, मदारिस के निजाम को कंट्रोल करना चाहते हैं। भाई दीनी मदरसा अपनी खुद मुख्तारी के नजरिए पर कायम हुआ था, उसने फिरंगी का कंट्रोल कबूल नहीं किया। आपका निजाम तालीम भी वही है। हम आज के सरकारी निजाम तालीम को भी अंग्रेज के निजाम तालीम का तसर्रुफ समझते हैं और दीनी मदरसे को उसके कंट्रोल में देने के लिए तैयार नहीं होंगे। तुमने अपने बोर्ड बनाए, मदारस को तकसीम करने की कोशिश की, उसका एक डायरेक्टरेट भी बनाया, लेकिन बनाओ ना, मदरसा नहीं मिलेगा तुम्हें, कोई उस्ताद तुम्हें नहीं मिलेगा वहां, कोई तालिब इल्म नहीं मिलेगा वहां पर। विफाकुल मदारस मुत्तहिद है, हमसे कोई आदमी तुम्हें नहीं मिलेगा। और अगर कोई चला गया यहां से तो फिर उसकी मर्जी, मौलवी साहिबान उसका क्या नाम रखते हैं ये फिर आपका अख्तियार है जी। हमें कोई सरकारी बोर्ड मदारस का कबूल नहीं है। इस हवाले से जो इक़दामात हो रहे हैं, हम मुल्क पे पुरअमन रहना चाहते हैं, लेकिन पुरअमन रहने का माना ये नहीं कि हम किसी का गुलाम बनकर रहना चाहते हैं। हम गुलाम नहीं रहेंगे। हमने गुलामी के खिलाफ जंग लड़ी है। आज जिसके नाम से इस जलसे को हमने मुनक़द किया है, हम अहद कर रहे हैं यहाँ पर कि हमने
किसी की गुलामी कबूल नहीं करनी। और अज़म कर लो, तजदीद अहद कर लो कि हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे। हमारे अकाबिर ने जिस आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी थी, उस कुर्बानी का लाज रखेंगे। कोई गुलामी हम कबूल नहीं कर सकते। हम मामलात को सलीके से तय करना चाहते हैं, हम रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन का माना यह नहीं कि हम उसमें मदारिस की आज़ादी और खुद मुख्तारी को भी बेचेंगे। ऐसा नहीं होगा। विफाकुल मदारिस को बनाने में मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह की कावशें और उनका खून पसीना शामिल है। ये उनकी अमानत है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमने ही इस मुल्क को इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ठीक करना है। वक्त आ रहा है। आपने गुज़श्ता 3 सालों में जिस जिंदगी का सबूत दिया है, जिस जवां मर्जी का सबूत दिया है, जिस बहादुरी का सबूत दिया है, मेरे साथियों, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर पेश करता हूं कि मैं आपकी जुर्रत और बहादुरी पर फख्र करता हूं। कायद तेरी जुर्रत को, कायद तेरी जुर्रत को। हम अपनी सफों में वहदत पैदा करेंगे। अगर इन्होंने कोशिश की जमीयत को तोड़ने की तो इंशाअल्लाह मायूसी होगी। अगर इन्होंने विफाक को तोड़ने की कोशिश की तो उनको मायूसी का सामना करना पड़ेगा। हम एक सफ हैं। अगर दूसरा इदारा चाहता है कि मैं मुत्तहिद रहूं तो हम भी चाहते हैं कि हम मुत्तहिद रहें। अगर हम आपकी सफों में दरार पैदा करने के लिए कोई किरदार अदा नहीं करना चाहते तो आप भी फिर हमारी सफों में कोई दरार पैदा करने की कोशिश मत कीजिए। जमीयत एक है और इसके अलावा कोई जमीयत नहीं है। ठीक है या नहीं? कोई जमीयत नहीं है। विफाक एक है और उसके अलावा कोई विफाक नहीं है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अपने अकायद के लिए, अपने नजरियात के लिए जान की कुर्बानी तक देने के लिए तैयार होंगे। हमने हमेशा सियासी और जमहूरी और आईनी और कानूनी जद्दोजहद पर यकीन रखा है और उसी हवाले से हमारा सफर आगे बढ़ रहा है। हमने ये बर्दाश्त किया कि हम इश्तिहाल में नहीं आए। हमने तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ हालात का मुकाबला किया। आज अगर पाकिस्तान में अमन है तो इन नौजवानों की मरहून मिन्नत है, मुफ्ती महमूद के पैरोकारों के मरहून मिन्नत है। अगर ये जंग छेड़ना चाहते तो अफगानिस्तान बन सकता था, लेकिन हमने पाकिस्तान को पुरअमन रखा है। मदारस ने पुरअमन रखा है, मदारस के जवानों ने पुरअमन रखा है, जमीयत उलमा के कारकुनों ने पुरअमन रखा है। और जमीयत एक पाकिस्तान की बात करती है, जमीयत मुत्तहिदा पाकिस्तान की बात करती है, जमीयत उलमा इस्लाम आईन पाकिस्तान की बात करती है, लेकिन अपने नजरियात पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा ये पैगाम बड़ा वाज़ेह है और इस पूरे अहम और मजबूत पैगाम के साथ हमने आगे बढ़ना है। ऐसे हुक्मरानों का तख्ता उलटना हमारा हक बनता है जिस तरह के हुक्मरान आज हम पर मुसल्लत हैं। हम ऐसी हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। हमने ऐसे हुक्मरानों के हाथ पर बैत नहीं की। हमने इसको जायज हुकूमत भी नहीं माना और जायज नाजायज तो हमने कहा है ना कि ये नाजायज हुकूमत है। नाअहल तो यह खुद साबित हुआ है और कल तक बोंगियां मार रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में इंशाअल्लाह हम पूरा मुल्क एक सफ है
और एक सफ होकर हमने आगे बढ़ना है। तमाम सियासी कुव्वतों को साथ देकर चलना है और इंशाअल्लाह इस आमिराना शक्ल, आमरीत बसूरत जमहूरियत, ये हमें कबूल नहीं है। हमें आइन के मुताबिक जायज़ हुकूमत कबूल है और इसके अलावा कोई हमें हुकूमत कबूल नहीं है। हम अपनी जदोजहद को आगे बढ़ाएंगे और पूरे अज़म के साथ आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम एक मुत्तहिदा सफ़ होकर आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन भी आएगा तो इंशाअल्लाह आप उसके कामयाब नताइज देखेंगे। इंशाअल्लाह आपकी ये मेहनतें और आपकी ये जद्दोजहद ये रायगा नहीं जाएगी। अल्लाह ताला हमारा हाफिज़ व नासिर हो और उसी के हाथ में खैर है। हमने उसी से कामयाबी और खैर की तलब करनी है और इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल करने वाला है। वाखिर दावाना, दुआ कर ले, दुआ फरमा ले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुन मुक़्तदिर मा तशाउ मिन अम्रिन यकून फासइदना फिद दारैन व कुन लना व ला तकुन अलैना वंसुरना अला मन बगा अलैना व अइज़ना मिन हम्मिद दीन व क़हरिर रिजाल व शमाततिल अअदा वग़फ़िर लना ज़ुनूबना कुल्लहा व यस्सिर लना उमूरना कुल्लहा वस्तर लना अयूबना कुल्लहा ववफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा व अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। ये ड्रोन वाले साथी से गुजारिश है कि अभी ज़रा आगे तक ले जाएं, लोग निकल रहे हैं, अभी ये लाजमी तौर पर इसको फोकस करें। जो वली सन्स के ड्रोन वाले हैं हम